रक्षाबंधन पर करें ये 5 उपाय, मिलेगा सुख समृद्धि का आशीर्वाद। क्या सिर्फ राखी बांध देना ही काफी है रक्षाबंधन मनाने के लिए? क्या आपने कभी सोचा है कि इस खास दिन पर कुछ उपाय किए जाएं, जो सिर्फ भाई की भलाई ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए सुख शांति और तरक्की लेकर आएं? रक्षाबंधन सिर्फ धागे का बंधन नहीं, ये एक भावना है, प्यार, सुरक्षा और सकारात्मक ऊर्जा की। अगर आप भी चाहती हैं कि इस बार रक्षाबंधन सिर्फ एक रस्म न होकर एक शुभ शुरुआत बने, तो क्यों ना कुछ आसान से ज्योतिषीय उपाय कर लिए जाएं? इन उपायों को अपनाकर आप न सिर्फ अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करेंगी, बल्कि घर की नेगेटिविटी को दूर करके सौभाग्य और समृद्धि का रास्ता भी खोल सकती हैं। चलिए जानते हैं इस रक्षाबंधन पर कौन से हैं वो असरदार और आसान उपाय जो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। रक्षाबंधन पर जरूर करें ये 5 उपाय। चलिए जानते हैं वो 5 खास और आसान उपाय जो रक्षाबंधन के दिन आपको करने चाहिए ताकि जीवन में बरकत और खुशहाली बनी रहे। 1. गणपति को राखी बांधे। रक्षाबंधन पर हम अपने भाई की कलाई पर राखी बांधते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस दिन भगवान गणेश को भी राखी बांधी जा सकती है? जी हाँ, ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है। गणपति जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, यानी जो जीवन की परेशानियों और रुकावटों को दूर करते हैं। अगर आप उन्हें राखी बांधेंगी तो इससे आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी और समृद्धि भी बढ़ेगी। इस उपाय को करना बहुत आसान है। एक साधारण रक्षा सूत्र लें, भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाएं और उन्हें राखी बांधें। इसके बाद गण गणपत्ये नमः मंत्र को 11 बार बोलें। यह छोटा सा उपाय आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है और सभी काम आसानी से पूरे होने लगते हैं। इस रक्षाबंधन पर एक बार ये उपाय जरूर आजमाएं। तिजोरी या दरवाजे पर रक्षा सूत्र बांधें। कभी कभी हम खूब मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी घर में पैसों की तंगी बनी रहती है या मन शांति से नहीं रहता। इसका एक बड़ा कारण घर में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है। ऐसे में रक्षाबंधन के दिन एक छोटा सा उपाय बहुत कारगर साबित हो सकता है। आप अपने घर के मुख्य दरवाजे या तिजोरी पर एक पीला या लाल रंग का रक्षा सूत्र बांधें। साथ ही हल्दी या कुमकुम से एक स्वास्तिक का चिन्ह भी बनाएं। ऐसा करने से बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती। घर का माहौल शांत और सुखद बना रहता है। तिजोरी पर रक्षा सूत्र बांधने से धन की रक्षा होती है और पैसों का सही इस्तेमाल होता है। यह उपाय न सिर्फ वास्तु शास्त्र में, बल्कि ज्योतिष में भी बहुत लाभकारी माना गया है। इसे आप आसानी से घर में कर सकती हैं। 3. शिवलिंग का जलाभिषेक करें। रक्षाबंधन का त्योहार सावन की पूर्णिमा को आता है और सावन महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय होता है। ऐसे में इस दिन शिवलिंग का जलाभिषेक करना बेहद शुभ माना जाता है। अगर आपके जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं या मन में बेचैनी बनी रहती है, तो यह उपाय आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से मानसिक तनाव दूर होता है और मन को शांति मिलती है। साथ ही इससे पापों का नाश होता है और आत्मा की शुद्धि होती है। इस उपाय को करने के लिए एक तांबे के लोटे में गंगाजल या साफ जल भरें और उसे शिवलिंग पर धीरे धीरे चढ़ाएं। जलाभिषेक करते समय नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद शिवजी को बिल्वपत्र, सफेद फूल और चंदन अर्पित करें। यह आसान सा उपाय जीवन में स्थिरता, सफलता और समृद्धि लाने में मदद करता है। 4. भाई को राखी के साथ काले तिल दे। राखी सिर्फ एक धागा नहीं होती, बल्कि वह बहन की दुआओं और भाई की रक्षा का प्रतीक होती है। अगर आप इस रक्षाबंधन पर अपने भाई को राखी के साथ एक चुटकी काले तिल भी देती हैं, तो यह एक बेहद असरदार उपाय बन सकता है।
काले तिल का संबंध नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने से होता है। ये तिल भाई को बुरी नजर से बचाते हैं और जीवन में आ रही छोटी छोटी परेशानियों को भी दूर करने में मदद करते हैं। काले तिल ग्रह दोषों को शांत करने में भी सहायक होते हैं और भाई के स्वास्थ्य व समृद्धि के लिए फायदेमंद माने जाते हैं। इस उपाय को अपनाने के लिए आप एक चुटकी काले तिल को एक साफ सफेद रुमाल में बांध लें और उसे राखी बांधते वक्त भाई को दें। साथ में प्यार से कहें, ये तिल तेरी रक्षा करेंगे। यह एक छोटा सा लेकिन बहुत असरदार तरीका है अपने भाई को नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रखने का। 5. जरूरतमंद को दान दे। रक्षाबंधन 2025 सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि भाई बहन के रिश्ते की मिठास और सेवा भाव की भावना से भरा दिन होता है। यह दिन सावन पूर्णिमा को आता है, जिसे दान पुण्य के लिए बेहद शुभ माना गया है। अगर आप चाहती हैं कि आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे और ईश्वर की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, तो इस दिन जरूरतमंद लोगों की मदद जरूर करें। दान करने से न केवल उन लोगों की सहायता होती है जिन्हें जरूरत है, बल्कि आपको भी कई गुना पुण्य और मानसिक शांति मिलती है। आप इस दिन अनाज, कपड़े, मिठाई, काले तिल या गाय का घी दान कर सकती हैं। इसके अलावा राखी और मिठाई जैसी चीजें भी किसी जरूरतमंद को देना शुभ माना जाता है। सबसे जरूरी बात यह है कि दान सच्चे मन और श्रद्धा से करें, न कि दिखावे के लिए। ऐसे दान से आपके जीवन में समृद्धि और आत्मिक संतोष दोनों ही बढ़ते हैं। रक्षाबंधन का पर्व सिर्फ भाई बहन के प्यार का त्योहार नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा दिन है जो भावनाओं के साथ साथ आध्यात्मिक ऊर्जा और ज्योतिषीय उपायों से भी जुड़ा हुआ है। इस खास अवसर पर अगर आप उपरोक्त बताए गए 5 में से कोई भी 1 या 2 उपाय सच्चे मन और श्रद्धा के साथ करती हैं, तो इससे आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। ये उपाय न सिर्फ दुर्भाग्य को दूर करते हैं, बल्कि सुख शांति, समृद्धि और सफलता के नए रास्ते भी खोलते हैं। ऐसे छोटे छोटे उपाय जब विश्वास के साथ किए जाते हैं, तो उनका असर गहरा और स्थायी होता है। इसलिए इस रक्षाबंधन पर सिर्फ राखी ही नहीं, बल्कि इन शुभ उपायों से भी अपने जीवन को रोशन करें।